हाईवे क्लास में आपका स्वागत है। जैसा कि आपने देखा होगा, हम जो है जीएस के 42 क्वेश्चन है, इनको अध्ययन कराएंगे हम। सारे क्वेश्चन ये अलग अलग क्वेश्चन है, भूगोल का होगा, हिस्ट्री का होगा, ज्योग्राफी का होगा, बस पूरा मिक्स क्वेश्चन होगा, ठीक है ना। तो आप लोग देखेंगे, मतलब जो भी क्वेश्चन है आप अपने आप जांचिए कितना क्वेश्चन आपको आते हैं, कितना नॉलेज नहीं आपको है, प्लस देखिए कि हाँ कितना आप अच्छा क्वेश्चन कर पा रहे हैं। ठीक, पहली बात तो ये होती है क्वेश्चन जो आपको आते हैं उनके बारे में नॉलेज करिए, ठीक, कितना आपको आता है, प्लस जांचिए कि हाँ कितने क्वेश्चन आपने 42 क्वेश्चन में है कितने अटेम्प्ट कर पाए, कितने क्वेश्चन आपके सही हैं, जिससे आपको पता चलेगा कि आपकी तैयारी कितनी अच्छी हो जाएगी, कितनी अच्छी नहीं हुई है, ठीक है ना। तो इसके बारे में हम बताएंगे। जीएस का जब क्वेश्चन बहुत ब्रॉड होता है उसमें हम आपको चूज करके थोड़ा सा जो है हल्का सा, मतलब पूरा समुद्र से हम जो हमका 2-3 बूंद निकाल के देंगे, जो क्वेश्चन आपको फंसे, मतलब जब आप एग्जाम देने जाएं तो उसमें क्वेश्चन आपका दिखाई पड़े, क्वेश्चन क्या हमने पढ़ाया था वो क्वेश्चन फंसा कि नहीं फंसा, ठीक है ना। तो देखो पहला क्वेश्चन दे रखा हमारा है, विश्व के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत क्षेत्रफल भारत में स्थित है। तो देखो हम थोड़ा सा पहले जानना चाहेंगे कि जो है हमारा कि विश्व का जो है भारत में, अगर बात करेंगे विश्व जो है, विश्व में भारत का कौन सा स्थान होगा, देख लेते हैं। छोटा सा ट्रिक होगी हमारी, रुक चीन अब रुक चीन अब ये ट्रिक लिखा लीजिए हमारा। तो रा से क्या हो जाएगा, रूस हो जाएगा, का से क्या होगा हमारा, कनाडा हो जाएगा, ठीक, और चीन तो हमारा हो जाएगा, नंबर 3 हमारा चीन हो जाएगा, चीन। आ से क्या होगा हमारा, अमेरिका हो जाएगा, ठीक। बा से क्या होगा हमारा, ब्राजील हो जाएगा, और आ से क्या होगा हमारा, ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा, ठीक। तो इसके बाद भारत क्या हो जाएगा, भारत हो जाएगा। तो भारत क्या नंबर है विश्व में, 7 नंबर हो जाएगा, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, नंबर 6 और नंबर 7। अगर हम बात करते हैं विश्व का जो होगा, विश्व का जो क्षेत्रफल होगा भारत में, ठीक है, नंबर क्या होगा विश्व में बात करेंगे हम तो 7वां नंबर हो जाएगा उसका। और कितना क्षेत्रफल है तो क्या उसका आंसर होगा हमारा 2.4 हो जाएगा। 2.4 से क्या है हमारा विश्व का इतना हिस्सा जो है भारत में है, ठीक है। अगला देखो क्वेश्चन दे रखा हमारा है, भारत में जनगणना की अवधि क्या होती है, ठीक है ना। ये क्वेश्चन देखिए आप लोग जरा, जनगणना की अवधि क्या होती है, ये आप नोट कर लीजिए आप लोग। अगला जो क्वेश्चन दे रखा हमारा है कि भारत में जनगणना की अवधि क्या होती है, अवधि पूछा गया है, तो इसका आंसर होगा 10 वर्ष हो जाएगा, ठीक। इसका आंसर क्या होगा हमारा 10 वर्ष हो जाएगा। 10 वर्ष की है जो प्रत्येक जनगणना पर जो होती है हमारी 10 वर्ष की अंतर होता है, ठीक है ना। अब थोड़ा देखते हैं हम लोग पहला, अगर हम बात करते हैं भारत की जनगणना पहले कब हुई थी तो 1872 में, लॉर्ड मेयो के समय में, लॉर्ड मेयो के समय में 1872 में पहली जनगणना हुई थी, लॉर्ड मेयो के समय में, ठीक ठीक। फिर 1881 में हुई जनगणना हमारी, 1881 में लॉर्ड रिपन थे हमारे, लॉर्ड रिपन हो जाएंगे हमारे, रिपन के समय में हुई थी। तो ये जनगणना जो होगी पहली जनगणना थी हमारी, जिनके बीच जो अंतराल कितना था, 9 वर्ष का अंतर था। क्या था हमारा 9 वर्ष का अंतर होगा, ठीक। जो जनगणना थी हमारी इसमें पहली बार जो है 9 वर्ष का अंतर पाया गया, बाकी सभी जनगणना में क्या है 10 वर्ष का अंतर होता है, ठीक है। तो ध्यान रखिए आप लोग। अगला देखो क्वेश्चन दे रखा हमारा है, थोड़ा इसमें और देख लेते हैं हम लोग क्वेश्चन क्या होता है, ठीक। फिर क्वेश्चन आता है 2011 की जनगणना, 2011 की जनगणना जो हमारी है, ठीक, ये अगर यहां से लगाएंगे तो कौन से नंबर की हो जाएगी, ठीक है। तो ये हो गया हमारी 15वीं हो जाएगी। क्या होगी हमारी 15वीं जनगणना हो जाएगी, ठीक। क्या होगी हमारी 15वीं हो जाएगी। अगर हम बात करते हैं 2011 की जो जनगणना हमारी है स्वतंत्र भारत की, क्या होगी हमारी स्वतंत्र भारत की, स्वतंत्र भारत की जो होगी जनगणना हमारी क्या होगी 7वीं हो जाएगी। क्या होगी हमारी 7वीं हो जाएगी, ठीक। फिर क्वेश्चन आता है 21वीं सदी की जनगणना होगी, तो क्या होगी जनगणना देख लीजिए आप लोग, 2001 और 2011। ये हमारा क्वेश्चन हो गया, क्लियर हो गया आपका होगा, ठीक है। ध्यान रखिए। फिर क्वेश्चन आता है डिवाइडिंग ईयर किसे कहते हैं, मतलब विभाजन वर्ष बोलते हैं, ठीक, विभाजन वर्ष।
1921 को बोलते हैं। किसे बोलते हैं? 1921 को विभाजन वर्ष बोलते हैं हम लोग। इसमें क्या निगेटिव चली गई जनसंख्या हमारी जो थी, क्या होता है निगेटिव में जनसंख्या हो गई थी, ठीक है ना, ध्यान रखिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन क्या है हमारा, देखो क्वेश्चन में कह रहा है कि भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है, ठीक है ना, यानी भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी होगी, देखो तो क्या होगा, गोंड हो जाएगी हमारी, ठीक है ना। तो आंसर क्या इसका हमारा गोंड हो जाएगा, ठीक। अब देखो संथाल दे रखा है, संथाल के बारे में देख लेते हैं हम लोग। सभी का नोट हो गया होगा। अब देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन दे रखा है संथाल, संथाल हमारी दे रखा है, ठीक। संथाल हो गया, फिर क्या था हमारा टोंड हो गया, ऑप्शन दे रखा था हमारा, और क्या था गारो दे रखा। तो गारो जनजाति कहाँ मिलेगी हमारी, मेघालय मिलेगी हमारी, मेघालय में। टोंड कहाँ मिलेगी हमको, तमिलनाडु मिलेगी, और नीलगिरी पहाड़ी पर, नीलगिरी पहाड़ी, ठीक। संथाल मिलेगी झारखंड में, ठीक है। तो नोट कर लीजिए आप लोग कि कहाँ क्वेश्चन मिलेगा हमको आंसर, ठीक। आगे देखते हैं हम लोग। अगला जो क्वेश्चन दे रखा हमारा क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कि विश्व की कुल कितनी जनसंख्या जो है जनसंख्या भारत में निवास करती है। तो ये क्वेश्चन होगा आपका, देख लीजिए थोड़ा सा क्वेश्चन दे रखा है 17.5 दे रखा है, थोड़ा सा सही कर लीजिए आप लोग। 16.5 निवास करती है, ठीक है। इस क्वेश्चन सही कर लीजिए आप लोग। इसका आंसर क्या होगा, 16.5 हो जाएगा, 16.5 निवास करती, ठीक है ना। ये भी क्वेश्चन आता है कि प्रत्येक जो है हम बात करते हैं विश्व में हर छठा आदमी होगा क्या होगा, भारतीय होगा, ठीक है ना। विश्व में हर छठा जो आदमी है क्या है, भारतीय नागरिक है। अगर आप इसको गुणा कर देंगे 6 से तो निकल आएगा, देख लीजिए आप लोग कितना हो जाएगा हमारा, लमसम वही 100 के पास पहुंच जाएगा। तो क्या होगा हमारा, यानी कि पूरा वही कि प्रत्येक नागरिक क्या होगा, हर भारत जो छठा होगा भारतीय क्या होगा नागरिक, छठा भारतीय नागरिक होगा विश्व का जो भी होगा, ठीक है ना, ध्यान रखिए आप लोग। तो इसका आंसर सही कर लीजिए आप लोग, 16.5 होगा, ठीक है, ठीक। आगे क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, भारत का कुल क्षेत्रफल कितना होगा, ठीक। अब देखो इसका आंसर क्या होगा हमारा कि भारत का कुल कितना क्षेत्रफल होगा, देखते हैं हम लोग इसके बारे में, हम लोग पढ़ते हैं। तो आपने देखा होगा ये भारत का नक्शा हमारा हो गया, हल्का सा देख लीजिए आप लोग। ठीक, अब देखिए क्या क्वेश्चन कह रहा है हमारा कि भारत का कुल कितना क्षेत्रफल है, ठीक है ना, यानी बताना है। तो देखो हमारा क्या है, ये होगा, ये हमारा उत्तर हो जाएगा नॉर्थ, ये क्या हो जाएगा हमारा साउथ हो जाएगा, ये हमारा ईस्ट हो जाएगा, ये क्या होगा हमारा वेस्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें कुछ नहीं, हमारी जो अगर क्वेश्चन आता है कि उत्तर दक्षिण लंबाई कितनी होगी हमारी, तो 32-14 हो जाएगी, 32-14 किलोमीटर हो जाएगी। अगर पूछता है पूर्व से पश्चिम लंबाई कितनी होगी, 29-33 किलोमीटर। इनकी मल्टीप्लाई कर दो तो आंसर कितना होगा हमारा, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, ठीक है। तो ध्यान रखिए आप लोग। थोड़ा इसमें और देख लेते हैं हम लोग, जो भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना होता है देख लो जरा आप लोग, 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट, और 68 डिग्री 7 से कितना होगा 97.25। ये भारत का हो गया हमारा अक्षांशीय विस्तार हो गया, क्या हो गया हमारा भारत का अक्षांशीय विस्तार हो गया, ये वाला अक्षांशीय विस्तार हो जाएगा हमारा, ठीक है ना। ये हमारा अक्षांशीय विस्तार हो गया, ये क्या होगा हमारा देशांतरी विस्तार हो जाएगा। तो ध्यान रखिए आप लोग, ठीक। अगला क्वेश्चन देखो हम लोग पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा हमारा है कि भारत के दक्षिणतम छोर को क्या कहते हैं, ठीक है ना। अब देख ले हम लोग पहले, तो क्वेश्चन क्या हमारा दक्षिणतम छोर बोला गया, ठीक। तो अगर हम बात करते हैं उत्तर छोर क्या होगा हमारा, इसे बोलते हैं, यहाँ पड़ता है हमारा, यहाँ पर पड़ता है इंदिरा कॉल बोलते हैं, इसे क्या बोलते हैं हम लोग, इंदिरा कॉल बोलते हैं, ये हमारा उत्तर पड़ता है। दक्षिणतम क्या होगा हमारा, यहाँ पड़ेगा हमारा, बोलते हैं इसे इंदिरा पॉइंट बोलते हैं, इंदिरा पॉइंट,
ठीक, ध्यान रखिए आप लोग, इसे क्या बोलते हैं, इंदिरा पॉइंट बोलते हैं। और पूर्वी बिंदु क्या होगा हमारा, यहाँ पे पड़ेगा अरुणाचल में, उसका नाम क्या होगा हमारा, इसका नाम होता है किब्यूथू, किब्यूथू। ठीक, ध्यान रखिए आप लोग। और पश्चिमी बिंदु क्या होगा हमारा, बात करते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पड़ता है, इसे बोलते हैं गौर माता, गुजरात पड़ता है गौर माता। ठीक, तो क्लियर हो गया होगा। इसका क्या आंसर क्या होगा इसका हमारा, इंदिरा पॉइंट पड़ेगा हमारा। ठीक है ना, आगे देखते हैं हम लोग। ये अगला क्वेश्चन दे रखा हमारा है। क्वेश्चन में कहा गया हमारा है भारत की कुल कितनी स्थलीय सीमा है, तो क्या होगा हमारा, कुल पूछा गया है, मतलब टोटल बात करेंगे हम लोग, ये वाली स्थिति मिला करके अंडमान निकोबार द्वीप है, कितना होगा हमारा 15,200 किलोमीटर हो जाएगा इसका आंसर। ठीक, अगला देखो क्वेश्चन, भारत की कुल समुद्र तटीय सीमा रेखा की लंबाई कितनी होगी। अब इसकी बात कर रही है पूरी, मतलब ठीक है, इसकी बात कर रही है पूरे, मतलब कितना होगा हमारा। ठीक है ना, तो अगर बात करेंगे हम लोग सहराज नहीं मिलाएंगे तो कितना हो जाएगा हमारा, देखो अगर सहराज नहीं मिलाएंगे तो कितना होगा 6100 हो जाएगा हमारा। कितना होगा आंसर, केवल राज्य की बात करेंगे तो क्या होगा 6100 किलोमीटर हो जाएगा हमारा। अगर हम लोग जो मिला लेंगे अंडमान निकोबार हो गया हमारा, ठीक है ना, सारे मिला लेंगे तो क्या होगा हमारा, उसका आंसर हो जाएगा 7516 हो जाएगा, 7516। ठीक, तो हम लोग इसमें क्या, अगर इसमें क्या दे रहा, क्वेश्चन दे रखा था हमारा कि भारत की कुल समुद्र तटीय सीमा रेखा जो कितने, कुल पूछा गया है, तो कुल में हमारा आंसर क्या हो जाएगा हमारा 7516.5 हो जाएगा। ठीक, इसका आंसर क्या होगा हमारा 75.165 हो जाएगा। ठीक है, तो ध्यान रखिए आप लोग। अगला क्वेश्चन देखो, भारत की मुख्य भूमि से लगे समुद्र तटीय रेखा की लंबाई कितनी है, तो देखो मुख्य भूमि पूछा गया, या मानी कि हमारा ये वाला क्षेत्र हो जाएगा। ठीक है, इसकी बात की है तो क्या होगा हमारा 6100 हो जाएगा, 6100 किलोमीटर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, भारत का मानक समय जो 82.5 पूर्वी देशांतर रेखा किसके, जो भारत का मानक समय 82.5 डिग्री जो दे रखा है पूर्वी देशांतर रेखा किसके मध्य से होकर गुजरती है। ठीक है ना, तो ये क्वेश्चन कहा गया हमारा। ठीक, तो आप लोग देख लो जरा इसके बारे में, हम लोग देखते हैं थोड़ा सा कि क्या होता है मानक समय, क्या रेखा होती है। ठीक है ना, ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन क्या बनता था, मानक समय दे रखा है। ठीक है, तो मानक समय देख लो आप लोग, ये मानक समय होता है हमारा ये वाला। भारत का मैप बन गया हमारा। ठीक है ना, थोड़ा सा ऐसा बना है, कोई दिक्कत नहीं है, समझने के लिए है। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या, मानक समय दे रखा है। ठीक है ना, तो मानक समय क्या होगा हमारा, पहले देखो क्वेश्चन कह रहा है मानक समय। ठीक, तो पहले राज्य देखते हैं, मानक समय कितने, मानक समय जो राज्य कितने होते हैं, मानक रेखा पर राज्य। ठीक, मानक रेखा पर राज्य कितने हैं देखते हैं हम लोग, मानक रेखा पर राज्य। देखा होगा आपने कि मानक समय होता क्या है, मानक समय हमारा ये होता है कि जहां से हम लोग अपना समय मानते हैं। ठीक है ना, तो जो मानक रेखा होती है हमारे, जो है मानक रेखा जो है भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है। जैसे कि देखा होगा आपने 5 राज्य कौन कौन होंगे, पहला हमारा होगा उत्तर प्रदेश, फिर हमारा होगा मध्य प्रदेश, फिर हमारा होगा छत्तीसगढ़, फिर होगा उड़ीसा, फिर आंध्र प्रदेश। कितने राज्य हमारे हो गए, 5 राज्य हो गए। ठीक, ऐसा कि देखा आपने होगा 5 राज्य हमारे हो गए हैं। पहला क्या हो गया हमारा उत्तर प्रदेश हो गया। ठीक, दूसरा क्या हो गया हमारा मध्य प्रदेश हो गया, तीसरा छत्तीसगढ़ हो गया, फिर हमारा उड़ीसा हो गया, सॉरी उड़ीसा, फिर आंध्र प्रदेश। हमारे 5 राज्य हो गए मानक समय वाले। ठीक है ना, तो इसमें क्वेश्चन कहा गया था हमारा कि 82.5 देश मध्य से गुजरती है, तो मिर्जापुर से गुजरती है हमारी। कहाँ पड़ेगा मिर्जापुर, हमारा मिर्जापुर से होकर के हमारी जो मानक रेखा है वहां से गुजरती है। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन देखो, सूर्य की ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या होगा हमारा, देखते हैं हम लोग। तो सूर्य क्या होगा, अगर हम बात करते हैं सूर्य क्या है, सूर्य एक तारा है ना कि ग्रह। ठीक है ना, अगर हम बात करते हैं वर्तमान कितने ग्रह हमारे हैं, 8 ग्रह हैं। ठीक है ना, तो क्या होगा हमारा, जैसे कि देखा होगा हमारा बुध शुक्र पृथ्वी मंगल, बुध हो गया, शुक्र हो गया, पृथ्वी हो गया, मंगल हो गया, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। ठीक है ना, कितने हो गए हमारे, देख लेते हैं हम लोग, बात बताएंगे अपनी, थोड़ा सा रुक जाइए। तो ये क्वेश्चन हो गया कि इसका आंसर क्या होगा हमारा, इसका आंसर होगा नाभिकीय संलयन हो जाएगा आंसर। ठीक है ना, नाभिकीय संलयन के माध्यम से उसमें ऊर्जा का स्रोत होता है। अगला क्वेश्चन देखो, भारत में राज्यों की संख्या कितनी है, 29 हो जाएगी। अगर हम बात करते हैं भारत में राज्य कितने हैं, इसमें 29 हो जाएंगे। ठीक, भारत में जो है 29 क्या हो गए, राज्य हो गए हमारे। ठीक है, अगर क्वेश्चन आता है, ये 3 राज्य देखो बने थे, उनकी ट्रिक देख लो आप लोग। अगर हम बात करते हैं तो छौजा होगी ट्रिक, पहले क्या होगी, छौजा, छौजा,
छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, झारखंड, ठीक है ना। तो एक इसका ट्रिक क्या होगा देख लो आप लोग। 1 नवंबर, इस नवंबर में बने थे, ठीक है ना। 1 नवंबर, 9 नवंबर, फिर 15 नवंबर, ठीक है ना। तो क्या हमारा हो गया 1 नवंबर, 1 नवंबर हो गया हमारा, ठीक। फिर 9 नवंबर हो गया, फिर 15 नवंबर हो गया। ईयर क्या होगा, सन 2000 हो जाएगा, ठीक है। सन क्या होगा हमारा, सन हो जाएगा हमारा 2000 हो जाएगा, ठीक। ध्यान रखिए आप लोग। तो पहले छत्तीसगढ़ क्या बना हमारा, छत्तीसगढ़ हो जाएगा। झारखंड, तो झारखंड था हमारा जो 28वां राज्य था। उत्तराखंड था हमारा 27वां राज्य था। 26वां राज्य कौन था हमारा, छत्तीसगढ़ हो जाएगा, ठीक है ना। ध्यान रखिए आप लोग। क्वेश्चन आता भी है कि 26वां राज्य कौन बना हमारा, छत्तीसगढ़ बना। 27वां बना उत्तराखंड बना। 28वां बना झारखंड। और जो 29वां राज्य कौन बना हमारा, 29वां राज्य बना हमारा जो है, इसे बोलते हैं तेलंगाना। क्या बोलते हैं, तेलंगाना, ठीक। तेलंगाना हो जाएगा हमारा, ये हमारा जो होगा 29वां राज्य हो जाएगा, ठीक। आगे देखते हैं हम लोग क्वेश्चन। फिर क्वेश्चन में कहा गया हमारा है सूर्य का मुख्य संगठन क्या होगा, ठीक है ना। क्वेश्चन बताया गया है सूर्य का मुख्य संगठन क्या है, तो क्या होगा, हाइड्रोजन और हीलियम हो जाएगा। सूर्य का क्या होगा, अगर देखें बात करते हैं हम लोग, सूर्य का होगा हाइड्रोजन और हीलियम हो जाएगा। मुख्य संगठन क्या होगा हमारा, हाइड्रोजन और हीलियम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। भारत की जल क्षेत्र सीमा कहाँ तक फैली है, तो क्या होगा, 12 समुद्री मील तक हो जाएगा। इसका आंसर क्या होगा हमारा, 12 समुद्री मील जो है जल सीमा फैली हुई है, ठीक है ना। ध्यान रखना आप लोग, ये हो जाएगा ऐसे, इस प्रकार से हमारा अनंत क्षेत्र हो जाएगा, ठीक है ना। फिर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं हम लोग। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है। जो कर्क रेखा पड़ती से क्या बोलते हैं हम लोग, 23.5 बोलते हैं, ठीक है ना। ध्यान रखिए आप लोग, क्या बोलते हैं, 23.5 बोलते हैं हम लोग। तो इसे बोलते हैं 23.5, ठीक है। इसे हम लोग बोलते हैं 23.5 बोलते हैं। ये 8 राज्यों से गुजरती है हमारी, 8 राज्य हो जाएंगे। कितने राज्य होंगे हमारे, 8 राज्य हो जाएंगे। 8 राज्यों से होकर गुजरती है, ठीक है ना। तो पहला राज्य क्या होगा हमारा, गुजरात। पहला राज्य क्या होगा हमारा, गुजरात। फिर राजस्थान, फिर मध्य प्रदेश, फिर छत्तीसगढ़, फिर झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा। पश्चिम बंगाल हो जाएगा हमारा, फिर क्या, त्रिपुरा और मिजोरम, ठीक है। तो ध्यान रखिए 8 राज्य कौन होंगे, पहले हमारा गुजरात हो जाएगा, गुजरात। फिर राजस्थान, मध्य प्रदेश, फिर छत्तीसगढ़ हो जाएगा, छत्तीसगढ़। फिर होगा झारखंड। फिर हो जाएगा हमारा पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल। फिर होगा त्रिपुरा, फिर मिजोरम, ठीक है। ध्यान रखिए आप लोग, 8 राज्य हमारे हो गए। कितने हो गए, 8 राज्य हो गए। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। अगला देखते हैं हम लोग फिर से। तो पता हो गया आपको कितने राज्य हो गए, 8 राज्य हो गए। अब दो क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। सूर्य का दीप्तिमान सतह क्या होता है, इसे बोलते हैं प्रकाश मंडल बोलते हैं। इसका आंसर क्या होगा हमारा, प्रकाश मंडल होता है। अगला देखो, पृथ्वी के सबसे निकट स्थित ग्रह कौन होगा, ठीक। तो ग्रह के बारे में देखते हैं हम लोग। पृथ्वी के सबसे निकट ग्रह कौन सा होगा, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, सूर्य हो जाएगा, सन। फिर क्या होगा हमारा, बुध। फिर क्या होगा हमारा, शुक्र हो जाएगा। फिर पृथ्वी, ठीक। पृथ्वी हो जाएगा, बुध, शुक्र, पृथ्वी, फिर मंगल, ठीक। इन ग्रहों को क्या बोलते हैं हम लोग, इन ग्रहों को बोलते हैं आंतरिक ग्रह बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आंतरिक ग्रह बोलते हैं, ठीक है ना। क्या बोलते हैं हम लोग इनको, इन ग्रहों को हम लोग आंतरिक ग्रह बोलते हैं। अगला जो आता है बाह्य ग्रह किसे बोलते हैं, बाह्य ग्रह हमारा हो जाएगा, जैसे कि देखा होगा आपने बाह्य ग्रह, तो होगा हमारा बृहस्पति,
फिर हमारा शनि, शनि हो जाएगा, फिर अरुण हो जाएगा, फिर क्या होगा हमारा वरुण हो जाएगा। इन ग्रहों को क्या बोलते हैं हम लोग? बाह्य ग्रह बोलते हैं। और इन दोनों ग्रह के बीच अगर बात करेंगे हम, आंतरिक ग्रह और बाह्य ग्रह के बीच में क्या मिलता है? हमको मिलता है क्षुद्र ग्रह मिलते हैं। क्या मिलते हैं हमको? क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं। ठीक, ध्यान रखना आप लोग। क्वेश्चन ये आता है हमारा कि आंतरिक ग्रह किसे कहते हैं? तो बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, ये क्या हो गए हमारे आंतरिक ग्रह हो गए। बाह्य ग्रह क्या हो गए? बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, ये क्या हमारे हो गए? बाह्य ग्रह हो गए। ठीक है ना। अब देखो आंतरिक ग्रह और बाह्य, आंतरिक ग्रह और बाह्य ग्रह इन्हें बोलते हैं। ठीक है ना, क्या बोलते हैं इन्हें? बाह्य ग्रह बोलते हैं। ठीक, तो आंतरिक ग्रह बाह्य ग्रह बीच में क्या पाए जाते हैं? क्षुद्र ग्रह मिलते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखिए आप लोग, क्षुद्र ग्रह बोलते हैं। फिर क्वेश्चन ये आता है सूर्य से पृथ्वी का कौन सा स्थान होगा? तो इसका स्थान तीसरा हो जाएगा। क्या होगा? तीसरा हो जाएगा। यानी सूर्य से पृथ्वी जो है किस नंबर ग्रह होगा? क्या होगा? तीसरा हो जाएगा। सांझ का तारा, भोर का तारा बोले या पृथ्वी की बहन बोले तो क्या होगा? शुक्र हो जाएगा। ध्यान रखिए आप लोग, सांझ का तारा, भोर का तारा और सब बोले तो क्या होगा हमारा? शुक्र हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो। फिर क्वेश्चन में कह रहा है हमारा सबसे प्राचीन पर्वत किसे मानते हैं हम लोग? तो क्या मानते हैं? अरावली मानते हैं। अरावली को सबसे प्राचीन पर्वत मानते हैं हम लोग हैं। तो इसको देख लेते हैं हम लोग, अरावली के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। अब देखो क्वेश्चन कह रहा है अरावली का विस्तार कहां से कहां तक होगा? तो देख लो आप लोग, अरावली का विस्तार कहां होगा? गुजरात के पलामू जिला से लेकर कहां तक होगा? दिल्ली की रायसीना अंश। ये हो जाएगा गुजरात हमारा, ये दिल्ली हो जाएगा। ठीक, यहां पर हो जाएगा तो दिल्ली की, यानी कि अरावली विस्तार क्या होगा? देखो अरावली क्या है? सबसे प्राचीन श्रेणी हो जाएगी हमारी। और अरावली का विस्तार कहां से होगा? गुजरात का जो पलामू जिला हो जाएगा और दिल्ली की रायसीना अंश तक क्या होगा हमारा? अरावली का विस्तार होगा। 4 राज्य हो जाएंगे हमारे, गुजरात, ठीक, नंबर 2 राजस्थान, नंबर 3 हमारा हो जाएगा हरियाणा और दिल्ली। ठीक, ध्यान रखिए आप लोग, गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली हो जाएगा। फिर देखो क्वेश्चन कह रहा है, इसी में कह रहा है हमारा हिमालय हो गया। तो हिमालय का विस्तार कैसे आपको पता है? आपको हिमालय, ठीक है ना, तो ये हो जाएगा आपका। अगला देखिए क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। फिर क्वेश्चन कह रहा है हमारा अगला जो है, भारत के किस राज्य का प्राचीन नाम नेफा है? तो क्या होगा इसका? अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। भारत के राज्य का नाम हो जाएगा नेफा हो जाएगा, क्या? अरुणाचल प्रदेश का। और असम का नाम क्या होगा? कामरूप। असम के नाम का क्वेश्चन आता है, असम का प्राचीन नाम क्या है? तो कहे कामरूप नाम है। ठीक है, ध्यान रखिए आप लोग। अगला क्वेश्चन कहता हमारा है भारत की प्रथम जनगणना शुरुआत कब हुई थी? हमने बताया क्वेश्चन चुके आपको है 1872 में लॉर्ड मेयो के शासनकाल में शुरू हुई थी। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग हैं कि सबसे गर्म ग्रह, चमकीला ग्रह क्या होगा हमारा? तो शुक्र हो जाएगा। शुक्र क्या है? सबसे गर्म भी है और सबसे चमकीला भी ग्रह है। ठीक है ना। अगला देखिए, फिर कह रहा क्वेश्चन हमारा सर्वाधिक उपग्रह वाला ग्रह कौन होगा? शनि हो जाएगा। शनि हमारा क्या है? सर्वाधिक उपग्रह वाला ग्रह हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए हम लोग, क्वेश्चन कहते हैं भारत की प्रथम नियमित जनगणना 1881 ईस्वी में शासनकाल में हुई थी। तो बता चुके आपको, नियमित किसी हुई? लॉर्ड रिपन में हुई थी। लॉर्ड रिपन शासनकाल में हुई थी 1881 में। क्षुद्र ग्रह किन 2 ग्रहों के बीच होगा? बता चुके आप लोग, मंगल और बृहस्पति के बीच में क्या होगा हमारे? क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं। जैसे कि आंतरिक ग्रह और बाह्य ग्रह के बीच में क्या होगा हमारा? क्षुद्र ग्रह पाए जाएंगे। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन में कहा गया है सी ऑफ ट्रांक्विलिटी कहाँ पाई जाएगी? तो क्या होगा? मतलब चंद्रमा पाया जाएगा। कहाँ मिलेगा हमको? चंद्रमा पर मिलेगा। ठीक है ना। आप सुन लो, चंद्रमा का जो हम भाग कितना देख पाते हैं? केवल 55% भाग ही हम देख पाते हैं। कितना? 55 से 60% तक हम भाग देख पाते हैं, बाकी भाग उसका हम नहीं देख पाते। ठीक है, ध्यान रखिए। और पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन है? चंद्रमा है। ठीक है ना। अगर किसी वस्तु को हम कहाँ ले जाएंगे, देख लीजिए आप लोग, ये हमारा हो जाएगा पृथ्वी हो जाएगी, ये हो जाएगा चांद। अगर 6 किलो की वस्तु थी, हम लोग कहाँ ले गए? चांद पे ले गए। ठीक,
तो क्या होगा, ये यहाँ पर 1 किलो रह जाएगी, वहाँ से लाएंगे यहाँ तो कितनी हो जाएगी, 6 किलो हो जाएगी, यहाँ से वहाँ ले जाएंगे तो क्या होगा, तो यानी 1/6 का अंतर हो जाएगा। ध्यान रखिए आप लोग। यानी कोई वस्तु अगर पृथ्वी पर कितनी है, अगर हम बात करते हैं पृथ्वी पर, ठीक, पृथ्वी कितनी वो है, पृथ्वी पे अगर वो है 6 किलो तो वहाँ चांद में कितना होगा, 1 kg हो जाएगा। वहाँ पे अगर 1 kg, यहाँ कितना होगा, 6 kg हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। फिर क्वेश्चन में कहा गया है हमारा, बिना उपग्रह वाला ग्रह कौन हो गया, बुध और शुक्र क्या है, बिना उपग्रह वाले हो जाएंगे। ठीक, अगला क्वेश्चन देखो, भोर का तारा, सांझ का तारा भी बता चुके हम, इसका आंसर क्या होगा, हमारा शुक्र हो जाएगा। सबसे बड़ा उपग्रह कौन होगा, हमारा गैनीमेड हो जाएगा। क्या होगा, हमारा गैनीमेड हो जाएगा। जनगणना का महाविभाजक वर्ष माना जाता है 1921 को। इसमें क्या हुआ था, हमारी जनसंख्या जो थी, मृत्यु दर अधिक हो गई थी जन्म दर से जो थी, ठीक है ना। इसमें क्या हुआ था, हमारी जो जनसंख्या थी वो मृत्यु दर क्या थी, अधिक हो गई थी जन्म दर की अपेक्षा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग हैं जो, फिर क्वेश्चन में कहा गया हमारा, सौर मंडल का सबसे बड़ा एवं भारी ग्रह क्या होगा। सौर मंडल का सबसे बड़ा और भारी ग्रह क्या होगा, हमारा बृहस्पति हो जाएगा। बृहस्पति क्या है, हमारा बाह्य ग्रह हो जाएगा, ठीक है ना। आंतरिक ग्रह में क्या आते हैं हमारे यहाँ, बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल। बाह्य ग्रह में क्या होगा, हमारा बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, ठीक है, ध्यान रखिए आप लोग। फिर क्वेश्चन में कहा गया हमारा, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है, तो 11 जुलाई को, ठीक है ना। विश्व जनसंख्या मनाते हैं हम लोग 11 जुलाई को मनाते हैं, ठीक है ना, ध्यान रखिए आप लोग। अगला क्वेश्चन दे रखा है हमारा, जनसंख्या के अध्ययन कहलाता है, तो क्या कहलाएगा हमारा, ये कहलाएगा हमारा डेमोग्राफी कहलाएगा। इसका आंसर क्या होगा, हमारा डेमोग्राफी हो जाएगा। एपिग्राफी में क्या होता है, हम लोग शिलालेखों का अध्ययन करते हैं। क्या होता है हमारा, एपिग्राफी में हम लोग शिलालेखों का अध्ययन करते हैं। पोमोलॉजी में हम लोग जो होते हैं फलों का अध्ययन करते हैं, ठीक है, फलों के अध्ययन करते हैं। और डेंड्रोलॉजी हम लोग झाड़ियों का अध्ययन करते हैं। तो क्लियर हो गया आपका होगा। क्वेश्चन था हमारा जैसे कि जनसंख्या अध्ययन क्या होगा, हमारा डेमोग्राफी हो जाएगा। और पोमोलॉजी में क्या होगा, हमारा फलों का अध्ययन हो जाएगा। एपिग्राफी में क्या होगा, शिलालेखों का अध्ययन हो जाएगा हमारा। डेंड्रोलॉजी में क्या होगा, हमारा झाड़ियों का अध्ययन हो जाएगा। ठीक, आगे देखते हैं क्वेश्चन कह रहा है हमारा, भारत का कुल जनसंख्या घनत्व प्रति वर्ग किलोमीटर कितना निवास करता है। यानी कि जो भारत की जनसंख्या है अगर वो है प्रति वर्ग किलोमीटर कितना निवास करती है, तो इसका आंसर हो जाएगा 382 प्रति व्यक्ति हो जाएगा, ठीक है ना। 382 जो है 1 किलोमीटर में निवास करते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन देखो, पृथ्वी के विपरीत दिशा में घूमने वाला ग्रह है, तो क्या होगा, अरुण और शुक्र हो जाएंगे। पृथ्वी के विपरीत घूमते हैं। अगर क्वेश्चन आता है पृथ्वी कैसे घूमती है, तो पृथ्वी घूमती है पश्चिम से पूर्व की ओर। पृथ्वी कैसे घूमती है, पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। अगला क्वेश्चन देखो, ठीक, क्वेश्चन में कह रहा है, भू स्थिर उपग्रह की ऊंचाई कितनी होती है, तो 36,000 हो जाएगा। इसकी ऊंचाई कितनी होगी, 36,000 हो जाएगी। ठीक, ध्यान रखिए आप लोग। ये भी क्वेश्चन आता है आपका कि भू स्थिर जो उपग्रह होते हैं हमारे, जो भेजे जाते हैं, वो कैसे परिक्रमा करते हैं, जैसे पृथ्वी घूमती है वैसे ही वो लोग घूमते हैं। ठीक, ध्यान रखिए आप लोग। अगला क्वेश्चन कह रहा हमारा है, चंद्रमा किस ग्रह का एकमात्र उपग्रह है, तो किसका होगा, पृथ्वी का हो जाएगा। किसका उपग्रह होगा, हमारा चंद्रमा जो है एकमात्र है जो पृथ्वी का उपग्रह है। ठीक, अगला देखो, भारत का कुल लिंगानुपात प्रति 1000 पुरुष कितना होगा, 943 है। ध्यान रखिए आप लोग, भारत का लिंगानुपात कितना होगा, 943 हो जाएगा। सबसे अधिक कहाँ है, केरल में हो जाएगा। ध्यान रखिए आप लोग। सबसे अगर क्वेश्चन आता है कि भारत का सबसे ज्यादा जो है लिंगानुपात किस राज्य में होगा, केरल में होगा। और सबसे कम कहाँ हमारा होगा, हरियाणा में हो जाएगा। ठीक, ध्यान रखिए आप लोग। अगला देखो, 1 समुद्री मील बराबर होगा हमारा 1.852 किलोमीटर। ठीक, आज के लिए इतना रखें हम लोग, धन्यवाद।